नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अक्टूबर का पवित्र माह चल रहा है। यह माँ भगवती की पूजा आराधना से लोगों के मन में अनेक प्रकार के भय मुक्त हो जाते हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं हों वह माँ भगवती निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। नवग्रहों में शनि देव के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियों के साथ ही साथ कुछ सत्य बातें भी प्रचलित है। यह तो न्याय के देवता हैं, यह तो कर्म के देवता हैं, और आप यदि सब कुछ अपने सही रास्ते पर चलते हैं, जीवन में कभी भी अनैतिक मार्गों को नहीं चुनते हैं, तो शनि देव आपको खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। वर्तमान में शनि देव 141 दिनों तक वक्रगत अवस्था में थे, और कुछ राशियों को जहां आसमान की बुलंदियों से नीचे लाने का कार्य किए, वही कुछ राशियां उनके वक्रगत प्रभाव से कुछ लाभ भी उठा पाया। परंतु अब वह 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों पर पड़ेगा। वह अभी मकर राशि में अपनी ही राशि में स्थित हैं, और उनके साथ देवगुरु बृहस्पति की भी युति बनी हुई है। अतः जिन राशियों को शनि देव के दुष्प्रभावों से जीवन में अनेक प्रकार के कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, संघर्षों से गुजरना पड़ा है, अब उनके लिए निश्चित रूप से कुछ शुभ समय आएगा। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है, तो आपके पंचम स्थान में स्वगृही शनि देव का संचरण चल रहा है। पंचम स्थान में शनि देव का बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देखा जाता है। यह बुद्धि को हमेशा ही भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आपके द्वारा कोई भी लिया गया निर्णय बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। शनि देव व्यक्ति को सांसारिक जीवन से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। यह मन में वैराग्य की भावना जागृत करने का कार्य करते हैं। एक प्रकार से व्यक्ति के मन में संसार के प्रति एक अतिरिक्त परिभाषा गढ़ने का कार्य करते हैं, और व्यक्ति कभी कभी पलायनवाद का समर्थक हो जाता है। प्रेम संबंधों के लिए यह शनिदेव बहुत अधिक सुखद नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रेम से क्या वास्ता। यह तो मोक्ष के देवता हैं, यह तो विरक्ति की भावना पैदा करने वाले होते हैं। आकस्मिक लाभ की कुछ स्थितियां तो आपके लिए बन रही थी, परंतु वक्रगत शनि आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में जकड़े हुए थे। यह जो 141 दिनों की अवधि थी, वह आपके लिए अनेक प्रकार के मानसिक अशांति पैदा कर रहे थे। आपके धैर्य की वह परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि यह तो न्याय के देवता हैं, और आपके उचित अनुचित सभी प्रकार के कर्मों का फल देने का कार्य तो यही शनिदेव करते हैं। छात्रों को शिक्षा ग्रहण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। संचार के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को थोड़ी बहुत सफलताएं तो मिल रही थी, परंतु यह बहुत अधिक सुखद नहीं थी। यह आपके चतुर्थ स्थान का भी फल कर रहे थे, जो भूमि भवन वाहन सुख का स्थान होता है, माता का स्थान होता है। अतः इन संबंधित सभी प्रकार के कार्यों में थोड़ी बहुत बाधाएं निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके समक्ष उपस्थित हो जाते थे, परंतु अब तो परिवर्तन का दौर आ गया है। अब शनिदेव मार्गी अवस्था में 11 अक्टूबर को आकर आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। पंचम स्थान में अब देव गुरु के साथ शनि की युति बन गई है, और अक्टूबर माह में ही देवगुरु बृहस्पति ही भी मार्गी हो जाएंगे। परिणामतः जहां प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य ये ग्रह करेंगे, वहीं आप अपने भविष्य के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं बनाकर रखे थे, अब उसमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं, अतः आप अपने व्यापार को विस्तार देने की जो योजना बना रहे थे, उसमें अब सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। अब वह समय आ गया है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके संबंध जो थोड़े से बुझे बुझे हुए थे, उसमें निश्चित रूप से अब सुधार होंगे। यदि आपके कोई भी व्यापार साझेदारी के
साथ चल रहा था तो उसमें भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, परंतु अब वह भी दूर हो जाएंगे। लाभ की संभावनाएं तो बनेंगे, परंतु शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से आपको लाभ तो आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि 20 नवंबर तक निश्चित रूप से आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, अतः आकस्मिक लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं की जा सकती है। शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि के क्षेत्रों में यदि आपके रुझान हैं, यदि आपके इंटरेस्ट हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु अपने बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ी सी संबंधों पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। अपने मित्रों के साथ भी अपने संबंधों को सोच समझकर व्यवहार करना उनके साथ आपके लिए आवश्यक होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि अब आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है, और अपने राशि को, अपने मित्र की राशि को शनिदेव कभी नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं, अतः निश्चित रूप से आपके अचल संपत्ति में अब वृद्धि होंगे। मार्गी शनि अब आपके कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न कर दिए थे तो वह भी दूर कर देंगे। आपकी वाणी में अब एक प्रकार का आकर्षण देखा जा सकता है, जिसके बदौलत आप अपने व्यापार के क्षेत्र में खूब सफलता अर्जित करेंगे। पुनः अप्रैल 2022 में शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके 5म स्थान से 6ठे स्थान में संचरण कर जाएंगे, और शनिदेव का 3रा, 6ठा, 11वें भाव में गोचर में आना अनेक प्रकार से जीवन पथ पर सफलता देने वाले होते हैं। अतः 2.5 सालों तक का वह जो आपका अवधि होगा वह निश्चित रूप से आपके नौकरी, आपके लाभ, आपके व्यापार के लिए, आपके संतानों के लिए अनेक प्रकार से सफलतादायक रहेगी। परंतु फिर भी आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, गरीबों को मदद किया करें, मजदूरों को थोड़ी सी सहायता प्रदान करने का प्रयास करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।